नमस्कार साथियों, सनशाइन एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं कौशल किशोर आज आपको बाल विकास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक अनुवांशिकी एवं वातावरण के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। ये टॉपिक सभी तरह के शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस टॉपिक से एक दो प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो साथियों देखिए इस टॉपिक को, अनुवांशिकी एवं वातावरण। साथियों अनुवांशिकी एवं वातावरण, पहले अनुवांशिकी को समझना जरूरी है। अनुवांशिकी आखिर होता क्या चीज़ है? अनुवांशिकी तो देखिए साथियों, अनुवांशिकी को देखिए, माता पिता के वे सभी गुण जो जीन या क्रोमोसोम के माध्यम से पीढ़ी दर पीढ़ी पुत्र पुत्रियों में ट्रांसफर होता है, वही अनुवांशिकी या वंशानुक्रम है। देखिए माता पिता के वे सभी गुण से अर्थ साथियों यहाँ पे है कि माता पिता का वो गुण, शारीरिक गुण, मानसिक गुण, चिंतन करने का गुण, सभी तरह के गुण जीन या क्रोमोसोम के माध्यम से पुत्र या पुत्रियों में ट्रांसफर होते हैं। मतलब साथियों माता पिता से पुत्र में, पुत्र से उनके पुत्र में, पीढ़ी दर पीढ़ी का यहाँ पे यही अर्थ है, ट्रांसफर होता है। वही ट्रांसफर अनुवांशिकी या वंशानुक्रम कहलाता है। साथियों अनुवांशिकी को समझने के बाद अब वातावरण को समझते हैं कि वातावरण आखिर होता क्या चीज़ है। तो वातावरण हमारे पास पड़ोस के पर्यावरण, घर, परिवार, विद्यालय आदि को वातावरण कहा जाता है। इन सभी से बच्चा कुछ न कुछ सीखता है। कहने का मतलब यहाँ पे साथियों ये है कि हमारा घर, अगल बगल, पास पड़ोस, विद्यालय, परिवार सभी वातावरण के अंतर्गत आता है और इन्हीं के माध्यम से बच्चा कुछ न कुछ सीखते रहता है, तो उसी को वातावरण कहा जाता है। साथियों सबसे जरूरी बात यहाँ पे यह है कि अनुवांशिकी एवं वातावरण एक बालक के विकास को किस प्रकार प्रभावित करता है। इस टॉपिक का सबसे मुख्य मुद्दा यही है और यहीं से साथियों क्वेश्चन पूछा जाता है। तो साथियों इस टॉपिक को आइए कुछ उदाहरण के माध्यम से यहाँ पे समझते हैं। बालक के विकास में अनुवांशिकी एवं वातावरण दोनों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो बालक का विकास बराबर वंशानुक्रम प्लस वातानुक्रम। कहने का अर्थ यहाँ पे साथियों है कि बालक के विकास में वंशानुक्रम और वातावरण दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसी एक के अभाव में बालक का उचित विकास संभव नहीं हो सकता है। एक बालक के विकास में वंशानुक्रम एवं वातावरण दोनों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। इन्हीं योगदान को एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। साथियों किस प्रकार अनुवांशिकी एवं वातावरण एक बालक के विकास को प्रभावित करता है, उसको एक उदाहरण के माध्यम से यहाँ पे समझते हैं। साथियों मान लीजिए एक बीज है और बीज ये बहुत ही उत्तम क्वालिटी का बीज है, लेकिन इस बीज को उचित वातावरण यहाँ पे नहीं मिल पाता है। वातावरण उचित नहीं। कहने का मतलब है कि साथियों बीज तो बहुत उत्तम क्वालिटी का है, लेकिन किसान के द्वारा उसको सही समय पे सिंचाई नहीं किया जाता है, सही से उसकी देखभाल नहीं किया जाता है, सही तरह से खेत की जुताई वहाँ पे नहीं होती है, तो बीज कितना भी उत्तम क्वालिटी का क्यों ना हो, उसका उपज पर प्रभाव पड़ता है और उपज हमेशा साथियों निगेटिव ही आता है। तो कहने का मतलब है कि अनुवांशिकी एवं वातावरण दोनों का योगदान बालक के विकास में बहुत ही जरूरी है। दूसरा उदाहरण देखिए साथियों कि बीज मध्यम क्वालिटी का है, मध्यम क्वालिटी का बीज है और वातावरण बहुत ही अच्छा मिलता है। साथियों वातावरण अच्छा, कहने का मतलब है साथियों कि किसान के द्वारा उचित तरीके से उसको सिंचाई किया जाता है, उचित तरीके से उसकी देखभाल किया जाता है, उचित कीटनाशक का प्रयोग किया जाता है, तो इसका उत्पादन पे प्रभाव पॉजिटिव पड़ता है। कहने का मतलब है कि साथियों मध्यम क्वालिटी का भी अगर बीज है और वातावरण अगर बहुत अच्छा है तो उसका प्रभाव हमेशा पॉजिटिव पड़ता है। तीसरा में देखिए साथियों, बीज उत्तम, वातावरण भी उत्तम, तो साथियों इसका प्रभाव बहुत ही अच्छा होगा, गुड प्रभाव। कहने का मतलब है साथियों अगर वंशानुक्रम भी अच्छा है और अगर वातावरण भी अच्छा है तो यहाँ पे उपज जो है बहुत अच्छा होगा। तो साथियों यहाँ पर समझने योग्य बात यह है कि वातावरण या अनुवांशिकी दोनों में किसका ज़्यादा प्रभाव पड़ता है बालक के विकास पे। तो साथियों इस चीज़ को इस उदाहरण के माध्यम से आप समझ चुके हैं कि अगर बीज अच्छा है, वातावरण भी अच्छा है तो बालक बहुत अच्छा विकास करेगा। बीज उत्तम है, वातावरण अच्छा नहीं है तो बालक का उचित विकास संभव नहीं है। बीज मध्यम क्वालिटी का है और वातावरण अच्छा है तो बालक का विकास अच्छा है। कहने का मतलब यहाँ पे तात्पर्य यह है कि साथियों कि एक चोर के बच्चे को अगर बहुत अच्छा इंजीनियर या डॉक्टर के मोहल्ले में अगर भेज दिया जाता है, उस माहौल में उसको रखा जाता है, तो उसका प्रभाव उस पर पड़ता है और वही बच्चा एक समय में डॉक्टर या इंजीनियर बनता है। कहने का मतलब है कि दूसरा उदाहरण देखिए साथियों कि अगर एक डॉक्टर के बच्चे को किसी डकैत के मोहल्ला में अगर रखा जाएगा तो वही बच्चा डॉक्टर ना बनकर डकैत बन जाएगा। कहने का मतलब है कि साथियों अनुवांशिकी से ज़्यादा प्रभाव एक बच्चे के विकास पर वातावरण डालता है। साथियों इस प्रकार का और भी कॉन्सेप्ट देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल सनशाइन एकेडमी को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और साथियों अगले वीडियो में साथियों अनुवांशिकी एवं वातावरण का कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके हम आएंगे।